स्वागत है मित्रों। आज हम सभी स्त्री विमर्श की अवधारणा के बारे में जानेंगे। स्त्री विमर्श के बारे में जो भी पाठ्यक्रम बने हुए हैं वो बीए और एमए के सिलेबस में आपको पढ़ने होते हैं। तो हम यहाँ पर स्त्री विमर्श की अवधारणा के बारे में देखेंगे कि मानव सभ्यता के उदय काल के साथ ही मानव को दो वर्गों, दो लिंगों में विभाजित करके देखा जाता रहा है, पुरुष और स्त्री। इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रत्येक समाज में, चाहे वह पाश्चात्य हो या भारतीय, उनमें लिंग असमानता रही है। समाज में स्त्री को पुरुष की तुलना में हीन दृष्टि से देखा जाता रहा है। पुरुष की तुलना में उसे कम अवसर व अधिकार उपलब्ध रहे हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि परिवार का प्रारंभिक रूप मात्र सत्तात्मक था, किंतु सभ्यता के विकास के साथ उसने पितृसत्ता का रूप धारण कर लिया। परिवार संस्था के विकास का ऐसा चित्रण समाज में स्त्री की कमतर स्थिति को दर्शाता है। भारतीय समाज ने भी प्राचीन काल से ही सिद्धांत रूप में स्त्री को महिमामंडित किया है, उसे देवी का दर्जा दिया है। लिखा गया है कि जिस घर में नारी की पूजा की जाती है वहाँ ईश्वर या देवता निवास करते हैं, किंतु असलियत में उसकी स्वतंत्रता और अधिकारों को हमेशा ही कम किया गया। धर्म ग्रंथों में यह नियम बनाए गए कि स्त्री को कुंवारेपन में पिता की निगरानी में, युवावस्था में पति की निगरानी में और बुढ़ापे में पुत्रों की निगरानी में रखा जाना चाहिए। सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, विधवा विवाह न करने आदि इस तरह की प्रथाएं स्त्री की दुर्गति की ही सूचक हैं। हर समाज की स्त्री इन प्रथाओं से प्रभावित थी। प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि समाज में पुरुष की तुलना में स्त्री को कम दृष्टि से देखा जाता है। विचारक इस विषय में कई कारणों की चर्चा करते हैं, जैसे जैविक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण। लगभग सभी समाजों में स्त्री तथा पुरुषों में जैविक आधार पर शारीरिक अंतर स्थापित कर पुरुषों को शारीरिक दृष्टि से सशक्त तथा महिलाओं को अशक्त, सुकुमार एवं अबला माना गया है। कार्यों को कठोर एवं आसान में इस विभाजन के कारण ही महिलाओं के श्रम को तुच्छ समझा गया और उसका अवमूल्यन किया गया। पुरुषों में गर्भाशय नहीं है जो स्त्रियों में है। इस गर्भाशय के कारण यह मान लिया गया है कि स्त्री केवल संतान पैदा करने के लिए बनी है। समाज में स्त्री पुरुष के शारीरिक अंतर को जीव वैज्ञानिक तथ्य मानकर स्त्री को मात्र बच्चा पैदा करने की मशीन समझ लिया गया है। फ्रांसीसी अस्तित्ववादी विचारिका सिमोन दी बोववा अपनी पुस्तक द सेकेंड सेक्स में लिंग विभेद के कारण को मनोवैज्ञानिक एवं अस्तित्वपरक मानती हैं। बोववा का कहना है कि समाज में खुद पुरुष को स्वतः सत्य, बीइंग ऑफ सेल्फ मानता है और स्त्री को अदर, अन्य के रूप में, वस्तु या ऑब्जेक्ट के रूप में स्वीकार करता है। इनके अनुसार इसका सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि स्त्रियों ने अपने विषय में पुरुषों के इस मूल्यांकन को सहर्ष स्वीकार कर लिया है। सच्चाई यह है कि समाज में स्त्रियों ने अभी तक वही प्राप्त किया है जो उन्हें पुरुषों ने अपनी मर्जी से प्रदान किया है। कानूनी दृष्टि से आज भले ही स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, किंतु व्यवहार रूप में वे आज भी कहीं न कहीं अपने अधिकारों से वंचित हैं। अति प्राचीन समय से ही इस सभ्यता को बढ़ावा दिया जाता रहा है कि एक स्त्री पुरुष के बिना अधूरी है। इस कारण समाज में स्त्री को यौन संबंध, सेक्स के रूप में हमेशा देखा गया और उसे पुरुष के लिए यौन प्राणी मात्र, सेक्सुअल बीइंग ओनली के रूप में देखा गया। कई विचारकों ने भी स्त्री के प्रति उपेक्षित मनोभाव भी प्रदर्शित किया है। प्लेटो को अपने पुरुष होने पर गर्व है। वह ईश्वर को दो बातों के लिए धन्यवाद देता है। पहला, ईश्वर ने उसे स्वतंत्र पैदा किया है। दूसरा, उसने उसे पुरुष के रूप में उत्पन्न किया है। रूसो, रस्किन और टेनिसन की मान्यता है कि स्त्री को केवल धर्म, नैतिकता और कलाओं, आर्ट्स की ही शिक्षा दी जानी चाहिए जो उन्हें पति की सेविका की भूमिका के लिए तैयार करें। लिंग आधारित असमानता का एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक भी है। पुरुषों द्वारा
स्त्री के घर के भीतर किए जाने वाली मेहनत तथा घर के बाहर की जाने वाली कमाई दोनों पर नियंत्रण रखा जाता है। साथ ही शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण देश की अधिकांश महिलाएं आर्थिक रूप से पुरुषों पर ही निर्भर रहती हैं, जो कि उनकी कमजोर स्थिति को बताती है। नारीवाद या स्त्री विमर्श इन्हीं असमानताओं और शोषण के तरीकों के खिलाफ एक आवाज़ पैदा करती है। नारीवाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक स्त्री केंद्रित विचारधारा के रूप में उभरता है। नारीवाद पुरुष प्रधान समाज, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के खिलाफ विद्रोह है। यह समाज में नारी के शोषण व उत्पीड़न के कारणों पर विचार करता है और एक ऐसी नवीन समाज व्यवस्था के निर्माण पर बल देता है जहां स्त्रियों को शोषित व उत्पीड़ित न किया जाता हो, जहां उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों और जहां वे अपने विकास के लिए खुद निर्णय ले सकें। इस प्रकार नारीवाद की परिभाषा होगी समाज में काम के स्थान पर और परिवार में होने वाले स्त्रियों के दमन व शोषण के प्रति चेतना तथा स्त्रियों व पुरुषों द्वारा इन परिस्थितियों को बदलने की दिशा में जागरूकता पैदा करना ही नारीवाद है। तो मित्रों, हमने स्त्री विमर्श या नारीवाद की परिभाषा को यहाँ पे देखा कि यह मूलतः क्या है, किन बिंदुओं पर यह विचार प्रकट होते हैं। तो आप इसके बारे में, इस विचारधारा के बारे में समझ सकते हैं और ये नोट्स रूप में आपके पास उपलब्ध है। आगे हम अलग अलग विचारधाराओं के बारे में विचार करेंगे। बहुत धन्यवाद।